जिज्ञासु ने कहा महाराज ये तो बड़ा सीधी सादी सी बात है जो आपने परिचय मांगा। अगर आप पहले हमें कह देते तो हम आपको अपना परिचय दे देते, आप आराम से हमें आत्मा का साक्षात्कार करवा देते, ये घूसा खाने की नौबत नहीं आती। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, भूल जाओ उस बात को, अब अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और क्यों मिलना चाहते हो। तो जिज्ञासु कहने लगा मेरा नाम उदय सिंह है, मैं इस संसार सागर से दुखी होकर परम कल्याण और शांति के लिए उस आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा देखो तुम्हारा जो ये उत्तर है ये गलत है, हम इससे अभी संतुष्ट नहीं है, तुम्हारा परिचय ठीक नहीं, तुम संदिग्ध परिचय दे रहे हो, हम कैसे मिलने दें तुम्हें? जो मैंने प्रश्न किया है हमें उसका उत्तर चाहिए, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे कहां रहे हो? मैंने पूछा है तुम कौन हो और इसके उत्तर में तुमने क्या कहा? मेरा नाम उदय सिंह है। भगवान यही उत्तर तो मैं हर जगह देता हूं, मेरे से कोई पूछता है किसी भी ऑफिस में किसी कार्यालय में कहीं भी जाते हैं तो मेरा यही उत्तर होता है। महात्मा जी ने कहा भौतिक जो कार्यालय है जो ऑफिस है हो सकता है वहां इस उत्तर को मान लिया जाता होगा, लेकिन मेरे आध्यात्मिक कार्यालय में तुम्हारा ये उत्तर सफिशिएंट नहीं। हमारे प्रश्न को ध्यान से सुनो, पहले उसको समझ लो तब उत्तर दो। मैंने पूछा है तुम कौन हो और तुमने उत्तर दिया मेरा नाम उदय सिंह है। और एक बात उत्तर देने से पहले भली भांति समझ लो, जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में मेरा शब्द का टीका तुमने लगा दिया है उस वाक्य में मैं शब्द का तिलक नहीं लग सकता। ये नियम है, ये सिद्धांत है। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया, आप भी नहीं समझ पाए। महात्मा जी का जो अभिप्राय है वो कहना चाहते हैं कि जिस वाक्य में तुमने मेरा शब्द का परिचय दिया, जहां मेरा शब्द संबोधित कर दिया, जिस वाक्य में मेरा शब्द का टीका लगाया, उस सेंटेंस को मैं शब्द से संबोधित करोगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे हमने एक वाक्य बोला, ये मेरा आश्रम है, यहां मेरा शब्द लगा हुआ है, और इसी सेंटेंस को हम मेरा शब्द हटा करके यहां मैं शब्द का तिलक लगा दूं, मैं ऐसा लिखूं कि मैं आश्रम हूं, क्या ये बात सही होगी? नहीं। आश्रम मेरा है लेकिन मैं आश्रम नहीं हूं। जहां भी मेरा शब्द जिस सेंटेंस में लग गया उस वाक्य में मैं शब्द का तिलक नहीं लग सकता। ये मेरा कुर्ता है, अगर इसको ऐसे लिखो कि मैं कुर्ता हूं, क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? नहीं, ये तो आम पब्लिक भी जानती है। कुर्ता मेरा हो सकता है लेकिन मैं कुर्ता नहीं हो सकता। ये मेरी घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूं। ये मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। ये मेरी पत्नी है, मैं पत्नी नहीं। ये मेरा पति है, मैं पति नहीं हूं। ये मेरा पुत्र है, मैं पुत्र नहीं हूं। जहां भी आपने मेरा शब्द का स्टैंप लगा दिया, इसका मतलब है कि तुम उस पर अधिकार रखते हो, तुम उसके ज्ञाता हो, तुम उसको जानने वाले हो, तभी तुम उसे मेरा शब्द कहकर संबोधित करते हो। जहां भी तुमने मेरा शब्द प्रयोग कर दिया
वहां मैं शब्द का टीका नहीं लगा सकते, वो व्याकरण से भी शब्द गलत हो जाएगा, वो वाक्य सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जहां भी तुम मेरा शब्द प्रयोग करते हो इसका मतलब है कि उस पर तुम्हारा कमांड है, तुम्हारा अधिकार है। ये मेरी दुकान है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा आश्रम है। तभी तो तुमने कहा कि मेरा नाम उदय सिंह है। तुम्हारा नाम उदय सिंह हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर बोलोगे कि मैं उदय सिंह हूं तो गलत हो जाएगा, ये वाक्य ही गलत हो जाएगा। तुम्हारा नाम उदय सिंह हो सकता है, लेकिन तुम उदय सिंह नहीं। मकान तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम मकान नहीं हो। पत्नी तुम्हारी हो सकती है, लेकिन तुम पत्नी नहीं हो। कुर्ता तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम कुर्ता नहीं हो। घड़ी तुम्हारी हो सकती है, लेकिन तुम घड़ी नहीं हो। इसी प्रकार नाम तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम वो। सीधी बात। कुछ आदमी भ्रांति से कभी कभी बोल जाते मैं उदय सिंह हूं। ये गलत है, सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए। तुम उदय सिंह हो ही नहीं सकते। उदय सिंह तुम्हारा नाम हो सकता है, तुम उदय सिंह कैसे हो सकते? क्योंकि जहां भी तुम मेरा, ये ठीक वैसा ही उत्तर हो गया जैसे कोई कहते मैं घड़ी हूं, मैं कुर्ता हूं, मैं आश्रम हूं। आश्रम तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम आश्रम नहीं हो सकते। इसी प्रकार से तुम्हारा नाम उदय सिंह हो सकता है, तुम उदय सिंह नहीं हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैंने पूछा है तुम कौन हो? ये तुमने जो परिचय दिया है ये अपने वस्त्रों का परिचय दिया है, शरीर का परिचय दिया है। शरीर को वस्त्र कहा गया। वासांश जीर्णानि था विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्र रूपी शरीर का परित्याग करके नवीन वस्त्र रूपी शरीर ग्रहण कर लेती है। तो ये शरीर क्या है? वस्त्र है, वस्त्र। और इसे भौतिक बोलचाल की भाषा में लोग कहते भी है चोला। चोला हमारे संतों की भाषा में कुर्ते को कहा जाता है। वो महात्मा चोला पहने हुए थे। चोला माने कुर्ता, चोला माने शरीर। देहातों में कभी कभी हमने सुना कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति ने चोला छोड़ दिया। चोला माने वस्त्र, कुर्ता, शरीर कुछ भी आप पहनो। इस शरीर को एक वस्त्र की संज्ञा दी गई। और किसी व्यक्ति को अपने यहाँ कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, उसे वस्त्रों के नाम से संबोधित करना ये उस व्यक्ति का अपमान है। कोई संभ्रांत अतिथि हमारे द्वार पर हमारे घर में प्रवेश करता है और उसको हम संबोधित करें, आइए कुर्तामल जी, आइए टोपी चंद जी, आइए पैंट दास जी, कैसे हैं आप? ये उस व्यक्ति का अपमान है। ठीक इसी प्रकार से तुमने जो परिचय दिया है मेरा नाम उदय सिंह है, ये परिचय तुमने वस्त्र का दिया, अपने शरीर का दिया। तुम अपना परिचय दो, तुम कौन? व्यक्ति बड़े चक्कर पड़ गया। उसने कहा महाराज सोचना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा सोचो, आज रात्रि भर का पूरा मौका है, सोच के उत्तर दो। आप भी सोचना, रात भर सोचना कि आप कौन हैं। इसका उत्तर समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आए तो कल मैं फिर विचार करूंगा इस विषय पर। आज हरिनाम संकेत उपरांत में वाणी को विराम दूंगा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।
रामचंद्र भगवान की।